हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस एमपीएसडब्ल्यू और स्टाफ नर्स के लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों अब लास्ट टाइम आखिरी मौका है, भैया करो या मरो। दोस्तों इस मौके पर आपको देखना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है और कब किस सब्जेक्ट में कमजोर था कि आप उसकी बेहतर तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास किए। तो इसकी जांच के लिए आपके लिए बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट देने का। तो मॉक टेस्ट देकर जरूर देखें। एग्जाम से पहले देख लो आपकी तैयारी कैसी, सिलेक्शन होगा या ना होगा, वरना पीछे से पछताओगे। तो मॉक टेस्ट देकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और ये एचएसएससी के नए एग्जाम शेड्यूल के आधार पर हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर ये मॉक टेस्ट लाया गया आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो पंचकुला जिले में से बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले में 267 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ में कोरोना की दवा की खोज करने वाली टीम में शामिल सुधीर चांदाना हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हिसार जिले से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों है क्या ये, डीआरडीओ ने कोरोना की दवाई की खोज की थी जिसका नाम है 2G दवा, और इस दवा की खोज करने के लिए एक टीम बनाई थी। उस टीम में हरियाणा से कौन शामिल था? सुधीर चांदाना। आपको ये भी याद रखना है, हिसार जिले से बिलोंग करता है। और इस दवाई को 8 मई 2020 को केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो 2G की फुल फॉर्म है डिऑक्सी डी ग्लूकोज। और डीआरडीओ की स्थापना हुई 358 में, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। और दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, ताकि मुझे भी पता चल कि आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में दोस्तों राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। अगर इकलौता सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले जाए तो गरोंडा करनाल में भी है, ये जैविक सब्जी वाला है। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के टेली गांव में ये जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा जीके शुरू हो चुकी है, देखते हैं आपकी हरियाणा जीके में कितनी पकड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हरियाणा जीके का, महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में कहाँ पर उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो धनकोट में महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में उपदेश दिया था दोस्तों। और ये धनकोट कहाँ पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पड़ता है धनकोट, एक गांव है दोस्तों। और बात अगर महात्मा बुद्ध की हुई है तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, और जन्म हुआ था इनका लुबनी में। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप क्वेश्चन की सीरीज पर मत जाना, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1943 में धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ हरियाणा में? तो इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था धर्म क्षेत्र समाचार का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इसका कुरुक्षेत्र से किया गया था दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र से किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, अमानत ए शहीद की उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? अमानत ए शहीद नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कृष्ण बाछल द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गजल गायिका जोहराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो जोहराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, तो अंबाला जिले से बिलोंग करती है। और दोस्तों अंबाला में एक पीर नौगजा की मंजार भी है, जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी होने के लिए। और अंबाला से करंट अफेयर का क्वेश्चन की बात करें तो अंबाला के एक बड़ा गांव में राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। और अंबाला में वार हीरोज स्टेडियम बनाया जा रहा है। अंबाला में वार हीरोज एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीर शेरा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो जो वीर शेरा फिल्म बनाई थी हरियाणा में, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो अनूप इसके निर्देशक थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये सुभाष गई है, ये रोहतक जिले से बिलोंग करता है। और एक अशोक गई है दोस्तों, वो भी रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। दोनों निर्माता और निर्देशक है, फिल्म निर्माता और निर्देशक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हिसार से बिलोंग करते हैं। अगर आपको हिसार ऑप्शन में ना मिले, अगर आपको फतेहाबाद मिले तो आप फतेहाबाद टिक कर सकते हैं, क्योंकि फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जसराज से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, 2020 में हुई थी इनकी मृत्यु, लेकिन नासा के द्वारा ग्रह की खोज की गई थी लगभग 2006 ईस्वी में और उस ग्रह का नाम अब पंडित जसराज ग्रह रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके लिंक मिल जाएगा आपको, हरियाणा के चर्चित पुरुषों में इसकी फुल डिटेल के साथ बढ़ा रखी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बलबन द्वारा निर्माण नहीं किया गया, इनमें से एक को बलबन ने नहीं बनाया बल्कि और तीनों को बना रखा, तो उनमें से कौन सा राइट है जो नहीं बनाया। तो ऑप्शन डी, सराय अली वर्दी की मस्जिद दोस्तों ये बलबन के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि गोपालगिरी का दुर्ग, कन्नौज का किला और मुगल पुली तीनों बलबन के द्वारा बनाए गए थे। और बलबन का कार्यकाल कब से कब है, तो 1266 से 87 तक इसका कार्यकाल था, इनकी शासनकाल था। और दोस्तों ये सराय अली वर्दी की मस्जिद ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, नगाड़े का छोटा रूप होता है, इसका आंसर आपको देना दोस्तों। नगाड़े का छोटा रूप क्या होता है, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी, तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, पठान शैली में निर्मित खालिस्तान मकबरा कौन सा है, तो इनमें से कौन सा मकबरा पठान शैली में निर्मित है दोस्तों। दो ऑप्शन ये रहे और दो ऑप्शन ये रहे दोस्तों, शेख चिली का है या शेख जुनैद का है या गिरिज खां का मकबरा है या इब्राहिम बारा जहरी का मकबरा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी दोस्तों, गिरिज खां का मकबरा ये पठान शैली में निर्मित मकबरा है। और दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है सोनीपत जिले में, ये भी आपको याद रखना है। और सोनीपत जिले में एक मामा भांजा मकबरा भी है और एक पीर जमाल की मस्जिद भी है दोस्तों सोनीपत में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो शेख चिली का मकबरा है ये कुरुक्षेत्र में, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है 52 है, सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब की गई, तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 1657 में। बालमुकुंद गुप्त द्वारा एक रचित नहीं है, तो बालमुकुंद गुप्त द्वारा 3 रचित रचनाएं, इनमें से एक नहीं है, जो उनसी नहीं है उसका चयन करना आपको। तो इनमें से कौन बालमुकुंद गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो सी अहीर हितेशी नहीं लिखी गई थी, बाकी शिव शंभू के चिट्ठा, भारत मित्रों, कोहनूर, ये सभी बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दुबलदन माजरा में श्याम जी का मेला कब लगता है दोस्तों, तो श्याम जी का मेला कब लगता है, हरियाणा में किस दिन लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो फाल्गु दवासी को यह मेला लगता है और दुलदन माजरा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पाथरी माता का मेला किस महीने में लगता है, दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, पाथरी माता का मेला किस महीने में लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी, इनकी चैत्र व आषाढ़ के प्रत्येक बुधवार को पाथरी माता का मेला लगता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज, इसे रेगुलर रखा जाए या फिर ना रखा जाए, आपके कमेंट पर डिपेंड करते, तो प्लीज़ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मिलती रहेगी जो आपके सिलेक्शन को और मजबूत बनाती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता, तो इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है दोस्तों जो नाक में नहीं पहना जाता। दोस्तों ये नथ होती है, ये भी नाक में पहनी जाती है, पुरली होती है, ये भी नाक में पहनी जाती है, ये कोका होता है, ये भी नाक में पहना जाता है। लेकिन तो दोस्तों ये डी ऑप्शन है बेसर, दोस्तों ये बेसर माथे पर लगाया जाता है, पहना जाता है और ये सोने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, पुरुष व स्त्रियों द्वारा नगाड़ों व डफ की ध्वनि पर कौन सा नृत्य किया जाता है, इनमें से तो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो मंजीरा नृत्य किया जाता है, स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है और नगाड़े व डफ की ध्वनि पर किया जाता है ये मंजीरा नृत्य। और दोस्तों ये जो लूर नृत्य है ये होली के उत्सव पर किया जाता है और ये जो धमाल नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे, तो इनमें से एक हरियाणा का राज्यपाल कभी बना ही नहीं था, उसके बारे में बताना वो कौन था, तो ऑप्शन डी, डी के जैन कभी हरियाणा के राज्यपाल थे ही नहीं दोस्तों। और जो ओम प्रकाश वर्मा है हरियाणा के ऐसे राज्यपाल है जो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे, लगभग 5 या 6 दिन के आसपास।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 59 गलत टाइप कर रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री जो 4 बार पद पर और 3 बार अलग अलग पार्टियों से मुख्यमंत्री बने तो कौन है? तो डी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में लगभग 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनकी सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड ओम प्रकाश चौटाला के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, 1966 में अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा का पहला महाधिवक्ता कौन था? तो किसे बनाया गया था? तो हरियाणा का पहला महाधिवक्ता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो आनंद स्वरूप को। और वर्तमान में बलदेव राज महाजन हरियाणा के महाधिवक्ता होंगे शायद, पक्के श्योर नहीं बताना, आपको बता सकते हैं, लगभग मेरे हिसाब से वर्तमान में है। और जो प्रीतम पाल है दोस्तों, ये हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। और जो धर्मवीर सिंह कह सकते हैं आप, ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा राज्य में किस जिले को 1843 में छावनी बनाया गया था? तो हरियाणा के किस जिले में 1843 में छावनी की स्थापना की गई थी? तो की गई थी दोस्तों अम्बाला कैंट में। और जो हिसार कैंट की स्थापना दोस्तों इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी हिसार कैंट की। दोस्तों वहाँ पर हिसार कैंट की स्थापना की बात कर रहे हैं, हिसार जिले की नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया या क्या आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो इको मार्क। इनकी पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को चिन्हित कर लेने के लिए एक इको मार्क सिस्टम या एक संस्था की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत बताया जाए तो मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको सही आंसर बता तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी और अन्य स्टूडेंट को भी पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ है? तो इसका शहर का ऑप्शन है तो सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ दोस्तों। और 1917 में ये रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, किन दो भाषाओं के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है? तो किन दो भाषाओं के मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है, शायद नीचे है। ऑप्शन है दोस्तों हिंदवी व तुर्की, हिंदी व फारसी, तमिल और फारसी, तमिल व कन्नड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी व फारसी से उर्दू भाषा बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो जो भी चुनाव आयोग आता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 के तहत। और दोस्तों जो अदर ऑप्शन गए यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना और ना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनसे मिलता जुलता 356 है दोस्तों, जहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के दूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? इनकी कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता? तो ऐसा कौन सा तट है? तो 67 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो मिनिकॉय द्वीप है दोस्तों ये। और दोस्तों बात द्वीप की हुई तो इससे संबंधित हरियाणा से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जो अम्बाला जिले से सुषमा स्वराज बिलोंग करती थी, अब जो अंडमान निकोबार द्वीप पर एक हैवलॉक द्वीप था दोस्तों, उसका नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप रख दिया गया है सुषमा स्वराज के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के निम्नलिखित पद्मासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और वह हार गए? तो उनमें से ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा लेकिन वह हार गया था? तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी तो भैरों सिंह शेखावत इनमें से उपराष्ट्रपति थे जिसने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा लेकिन वे हार गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी होगा। और ये भैरव सिंह 2002 से 2007 तक हरियाणा भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो एस राधा कृष्ण है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे हुए है कहाँ पर कहीं पर, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम में 3 बजे हुए है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी दोस्तों ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व। ये मुझे भी नहीं आता, वैसे बता देता हूँ आपको, अगर आपको आता हो तो बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 70 है, बैंकों के अपने रोपड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्वाधिक
तो उसे कहा जाता है स्वाभाविक तरल अनुपात, इनकी SLR। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो उनमें से ऐसा कौन सा देश है वर्तमान में अब भी जो राजा के द्वारा शासित है इन 4 ऑप्शन में से? तो ऑप्शन डी सऊदी अरब है दोस्तों, अब भी राजा बनता है वहाँ पर। और इस सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद इसकी राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा है रियाल। रियाल और रियाद तो है वहाँ की राजधानी, और रियाल है वहाँ की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, कोणन रेलवे जोड़ता है? तो कोणन रेलवे किसको किससे जोड़ता है? तो जोड़ता है ऑप्शन बी, रोहवा से लेकर मंगलौर को जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य है? तो इनमें से कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य है? तो कितने देश है दोस्तों? तो ऑप्शन डी 193 देश है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुजरात का तट सबसे लंबा है हरियाणा में राज्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है? तो भारत का जो भी अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र स्थित है तो कहाँ पर है? इनकी अंटार्कटिक स्टडी ऑफ इंडिया कहाँ पर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, तो ये गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी ग्रीन आर्मी की? तो ये की गई थी ऑप्शन सी, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन बचता है 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड व इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया था? तो दोस्तों था ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनियां फैक्ट्री लगाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती रहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, रडार का आविष्कार कौन था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन ने दोस्तों। और ये जो फ्लेमिंग है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की दोस्तों। और ये अदर ऑप्शन तो मुझे याद नहीं, शायद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनकी IMF किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आपने हरियाणा के 6-7 महीनों की करंट अफेयर की जनवरी से लेकर जून जुलाई तक की करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए बिल्कुल फ्री में, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना, फ्री में मिलेगी दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन नंबर इसका IMF का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एक बात और बता देता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ये रट लेना है। विश्व बैंक कब बना था, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना था, इनकी यूनेस्को कब बना था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में दोस्तों, 1945 में। और जो 1947 में तो शायद कुछ ना हुआ था, बल्कि हम आज़ाद हुए थे, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जो 1944 है दोस्तों, इसमें क्या बना था इससे संबंधित ही बता देता हूँ आपको। 1944 में क्या बना था? तो दोस्तों 1944 में बना था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान बना था दोस्तों 1944 में। और जो 1951 है दोस्तों, इसमें बना था विश्व मौसम संगठन। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विश्व मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है समुद्री राष्ट्रीय पार्क? तो ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। और ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो हम कहाँ पर देख सकते हैं आदर्शों को? तो ऑप्शन ए, प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, गगनकौंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद, तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि दोस्तों दयानंद में। क्वेश्चन नंबर 84 है, वह किताब पढ़ो
वाक्य में विशेषण बताना आपको, कौन सा विशेषण है इसमें। तो दोस्तों इसमें आप सीधा देख रहा है वह किताब पढ़ो, मैंने उसकी ओर संकेत किया कि उस किताब को पढ़ो, तो यह संकेतवाचक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है यह पुस्तक बहुत अच्छी है। दोस्तों इसमें पुस्तक की अच्छाई के बारे में बताया गया, इनकी सार्वभौमिक सबसे ज़्यादा अच्छी है ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन बी गुणी, क्योंकि गुण एक संज्ञा से संबंधित है तो गुणी। सपर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो सपर्श व्यंजन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ थे हमें सपर्श व्यंजन कुल 25 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सपर्श व्यंजन कुल 25 प्रकार के होते हैं। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा दोस्तों, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन सी योजक चिन्ह ऐसे दोस्तों जैसे दाल रोटी को जोड़ते योजक चिन्ह, माता पिता, ये जोड़ने वाला काम करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 90 है, तरुण का विपरार्थक शब्द क्या है। तो तरुण का विपरार्थक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो वृद्ध, यानी कि तरुण जवान होता है, वृद्ध वृद्ध होता है बुढ़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना जरूर आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। थैंक यू सो मच।